बेरूत एयरपोर्ट पर भी भीषण हमला हो गया है। एयरपोर्ट रनवे के पास बारूदी प्रहार की खबर है। इजराइल ने एयरपोर्ट पर किया हवाई हमला। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बेरूत एयरपोर्ट पर हमला हो गया है। धमाके के बाद सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त बेरूत के अंदर। बेरूत के एयरपोर्ट को इजराइल ने बनाया है निशाना और यहां पर हुआ है धमाका। ये देखिए तस्वीरें, बेरूत एयरपोर्ट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धमाके के फौरन बाद की ये तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष पर आप एक्सक्लूसिवली इस वक्त देख रहे हैं। इजराइल ने बेरूत के एयरपोर्ट को बनाया है निशाना। यहां पर हुआ है बड़ा हमला। और बेरूत के रिहायशी इलाकों पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली सेना ने बारूदी प्रहार किया है। एयर स्ट्राइक में बहुमंजिला इमारत तबाह हुई है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो बेरूत में इजराइल के लगातार हमले जा रहे हैं। एयरपोर्ट के बाद देखिए रिहायशी इलाकों में भी एयर स्ट्राइक की गई है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तबाह हुई है, बहुमंजिला इमारत तबाह हुई है और यह भी खबर आ रही है कि कई लोग इस हमले में मारे गए हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर साउथ लेबनान से। दक्षिण लेबनान में हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो को निशाना बनाया गया। यह टारगेटेड अटैक अंजाम दिया इजराइल ने। माइंस लगाकर डिपो को उड़ा दिया गया। धमाकों में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। अगली खबर, बेरूत में टीवी चैनल की इमारत पर हमला हुआ है। अल मनार टीवी स्टेशन को निशाना बनाया गया। हमले के बाद इमारत में भीषण आग लग गई है। तो देखिए चैनल की बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। अल मनार टीवी स्टेशन को हिट किया गया है और हमले के बाद इस इमारत में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए। तो लेबनान में लगातार तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मानो लेबनान के सर्वनाश की कसम खा ली हो नेतन्याहू ने। खबर क्या है ये जरा विस्तार से आपको समझाते हैं। बेरूत से बेका तक महाविनाशक प्रहार का सिलसिला जारी है। इजराइल बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। नेतन्याहू पर हमले की कोशिश का यह बदला माना जा रहा है। हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, बमबारी हो रही है और ड्रोन अटैक भी किया जा रहा है। ये देखिए जो 15 लड़ाकू विमानों से बम बरसाए गए हैं उसकी डिटेल्स हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा ड्रोन अटैक्स का हमने जिक्र किया। 30 ड्रोन से तबाही मचाई गई है और 200 से ज्यादा हवाई हमले अब तक अंजाम दिए गए। बेरूत से बेका तक जो हथियार डिपो मौजूद थे हिजबुल्लाह के, उन्हें तबाह कर दिया गया है। हिजबुल्लाह के 3 कमांडर्स ढेर करने की खबर सामने आ रही है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन और तेज कर दिया है लेबनान के अंदर। यह खबर इस वक्त सामने आ रही है, यानी इजराइल का रुख लेबनान को लेकर बहुत आक्रामक नजर आ रहा है। रवि बिल्कुल, और देखिए इस हमले को लेकर क्या खास बातें कही जा रही है। तो हिजबुल्लाह से जुड़े टीवी चैनल पर अटैक किया गया है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया। साथ में हिजबुल्लाह की सुरंगों को भी नष्ट किया गया है, उनको भी बर्बाद किया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जा रहा है समीर। और साथ ही यह भी कि हिजबुल्लाह की जो ताकत है उसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए ये बड़े हमले किए जा रहे हैं बेरूत में। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा लेबनान से इस वक्त ताजा अपडेट क्या आ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरे लेबनान का हाल गाजा की तरह होगा। इस तरफ इजराइल आगे बढ़ चुका है। फिलहाल जो हमले हम देख रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं। अमीर, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बहुत जल्दी, खासतौर पे बेरूत जैसे इलाकों का या धाइया जैसे इलाकों का आप देखिएगा कि हाल बिल्कुल गाजा जैसा होगा। और वो इसलिए मैं लगातार कह रहा हूं क्योंकि अभी इजराइल लगातार जिस तरीके से अटैक कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि धाइया में ये मेरा दूसरा विजिट था। लंबे समय तक मैं लगातार धाइया के अंदर गया, देखा चीजों को। तो मैं एक बात नोटिस कर पाया कि धाइया का जो पूरा स्ट्रक्चर है या फिर उसके अंदर जो जिस तरीके से चीजें बनाई गई हैं वो बिल्कुल गाजा जैसी ही हैं। हर बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे टनल्स हैं जो एक बिल्डिंग को दूसरी बिल्डिंग से जोड़ती है। आईडीएफ के बैंक है, आईडीएफ के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, उनके वेपन
डिपो है, और यही इजराइल को सबसे ज्यादा खटक रहा है। इजराइल को लग रहा है कि ये पूरा सेटअप जो है वो गाजा की तरह। इसलिए अगर आप देखें तो ना सिर्फ धाइया में बल्कि एयरपोर्ट के पास जो अटैक हम बता रहे हैं वो आज एयरपोर्ट की बिल्डिंग के साथ लगते हुए एक ऐसे कॉम्प्लेक्स में हुआ जो उससे महज 50 मीटर दूर है। ये दूसरा बड़ा अटैक है जो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ है। इससे पहले भी इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया था जो बिल्कुल एयरपोर्ट की वेसिनिटी या फिर उसके कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल करीब था, और उस समय भी अमेरिका के समझाने के बाद इजराइल ने उस तरफ अटैक नहीं किया, लेकिन फिर दोबारा से इजराइल ने वहीं उसी इलाकों के अंदर अटैक करने शुरू किए हैं जो एयरपोर्ट के बहुत करीब है। तो इससे निश्चित तौर पर आप मानिए कि इजराइल का मकसद है कि एयरपोर्ट के आसपास के भी जो बिल्कुल करीब के इलाके हैं, क्योंकि एयरपोर्ट और वहां के जो दीवारें हैं रिहायशी इलाकों की बहुत मिलती है, महज 10 से 15 मीटर का फासला उनके बीच में है। तो निश्चित तौर पर इजराइल हर उस जगह को टारगेट कर रहा है और उसका मकसद साफ है कि इसका हाल वो बिल्कुल दाहिया का हाल तो बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा उसने गाजा के अंदर हमास के इलाकों का हाल किया है। बिल्कुल, और ये हमले बता रहे हैं कि अब जो प्रहार हो रहा है उसका मकसद क्या है, यानी बड़ी तबाही बेरूत के अंदर, लेबनान के अंदर, और लेबनान के अल जलील में बड़ी तबाही हुई है। इजरायली बमबारी से लगी है भीषण आग, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च साइट इस हमले में तबाह हो गई। तो लेबनान के अल जलील में ये बड़ी तबाही हुई है और इजरायली बमबारी में भीषण आग लगी है। जो रॉकेट लॉन्च साइट है वो टारगेट पर था हिजबुल्लाह का, जिसे हिट किया गया, जिसे नष्ट किया गया। और इजरायली हमले के बाद बेरूत में दहशत है। बेरूत शहर छोड़कर जाते दिखे हैं लोग। इजराइल ने बेरूत में जबरदस्त हमले किए हैं, पूरे बेरूत को धमाकों से दहला दिया है इजराइल ने, और उसके बाद अब लोग यहां से पलायन के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। बेरूत शहर छोड़कर जाते दिखे हैं लोग भारी संख्या में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बेरूत में इस वक्त क्या हालात हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें कारों की लंबी कतारें आपको नजर आएंगी। लोग बेरूत छोड़कर दूसरे शहर के लिए रवाना हो रहे हैं इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों के बाद। तो हिजबुल्लाह पर हमला, ईरान से बदला, कहीं ये कोशिश तो नहीं हो रही है कि ईरान को ये दिखाया जाए कि किस तरीके का हमला हम आने वाले समय में करने वाले हैं हिजबुल्लाह को डैमेज करके। तो हिजबुल्लाह को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की रणनीति साफ दिख रही है, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। आईडीएफ का हिजबुल्लाह के बैंक अल कर्द अल हसन पर भी हमला हुआ है और हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा बैंक एयरपोर्ट के पास था जहां पर यह अटैक किया गया है। जहां इजराइल ने एयरपोर्ट के पास कई बार हवाई हमलों को अंजाम दिया है। खास बात देखिए क्या है, ईरान से बैंक के जरिए हिजबुल्लाह तक पहुंचता था पैसा, और यही वजह है कि इसे निशाना बनाया गया है। ईरान हिजबुल्लाह के कनेक्शन को खत्म करने की अब इजराइल कोशिश कर रहा है और इस रणनीति पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मनीषा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो में। मनीष, कहीं ये वो रणनीति तो नहीं है कि सीधे बीच में गरम रोटी के बीच हिस्से को न खाया जाए, पहले किनारों को तोड़ तोड़ के बीच में पहुंचा जाए? प्रॉक्सीज को खत्म करेंगे तो ईरान पर अटैक करना और आसान हो जाएगा, क्या ये स्ट्रैटेजी दिख रही है? देखिए, तेल अवीव और जेरूसलम में इस बात को लेकर बेहद नाराजगी है कि अब वॉशिंगटन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। पिछले हफ्ते नेतन्याहू और बाइडेन की बातचीत में यह तय हुआ था कि आईडीएफ की तरफ से बेरूत पर हमला नहीं होगा, लेकिन जब ईरान पर हमले को लेकर इजराइल का पूरा प्लान लीक कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, उसके बाद इजराइल ने तय किया कि अब बेरूत पर हमला किया जाए, उन ठिकानों पर हमले किए जाए जो कि हिजबुल्लाह के, चाहे वो खजाने हो या हथियार हो। पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि हिजबुल्लाह ने बेरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को, डिप्लोमेट को लाकर दिखाया था, क्योंकि आईडीएफ ये कह रही थी कि एयरपोर्ट के आसपास हिजबुल्लाह के अहम ठिकाने हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट के आसपास उन जगहों को टारगेट करके दरअसल इजराइल ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब हमारा हमला एयरपोर्ट पर भी होने वाला है। अहम बात यह है कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने कुछ घंटे पहले अपने सैनिकों से यह कहा कि अब तक हम दुश्मनों को हराने के लिए सोच रहे थे, लेकिन अब हम उनको पूरी तरह से तबाह करेंगे। तो इसी पर्पस के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं ताकि आने वाले समय में ईरान के साथ जब हमला हो तो इस समय ये कोई भी प्रॉक्सी मदद न कर सके। जी, और देखिए इस बीच अहम खबर आ रही है, लेबनान के कई गांवों में भीषण तबाही की खबर है। इजरायली हवाई हमले के बाद जबरदस्त बर्बादी हुई है। नबातिये में हवाई हमले के बाद तबाही ही तबाही नजर आ रही है।
इजरायली हमले में 12 से ज्यादा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये गाजा नहीं है, ये लेबनान है। लेबनान के 12 से ज्यादा गांव इजरायली हमले के बाद कैसे तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, कैसे जगह जगह ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं वो खंडर में तब्दील हो गई हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं लेबनान की। और वहीं गाजा के अल बोरेजी में भी बारूदी प्रहार, इजरायली टैंकों ने किया है भीषण हमला, शरणार्थी कैंप को बनाया है निशाना। रेफ्यूजी कैंप को टारगेट किया गया है और ये तस्वीरें उसी हमले की है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शरणार्थी कैंप को इस हमले में निशाना बनाया गया। इजरायली टैंकों ने भीषण हमला किया है और अल बुरेजी में यह हमला किया गया है गाजा के। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, इजरायल में फिर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक। नेतन्याहू की मौजूदगी में कई घंटे ये बैठक चली है। आईडीएफ हेडक्वार्टर में तैयार हुआ नया वॉर प्लान, यूएस खुफिया दस्तावेज लीक होने के बाद से ये नई मीटिंग बुलाई गई। तो आखिर जो पहले प्लान था उसके लीक होने के बाद अब इजरायल की नई रणनीति क्या हो सकती है, जानने के लिए चलते हैं समीर के पास। जी हां, ईरान पर हमले का आखिर नया प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है, ये आपको बताते हैं। दावा देखिए, ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने अपना प्लान बदल दिया है। इसकी वजह क्या है? पहला, नेतन्याहू की मौजूदगी में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई अहम बातों पर रजामंदी बन गई। ईरान पर हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट में किया गया मंथन। नया वॉर प्लान, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अमेरिका से इजरायली प्लान के खुफिया दस्तावेज लीक हुए थे, जिसके बारे में पूरी जानकारी कल ही टीवी9 ने आपको दी थी। ईरान से बदले को लेकर इजरायल में भी सवाल उठ रहे हैं। अब नेतन्याहू जल्द से जल्द और विनाशक बदला चाहते हैं, इसलिए एक नया वॉर प्लान बनाया गया है और अब उस पर अमल करता हुआ इजरायल नजर आ रहा है। दत्ता साहब, किस तरह से आप देखते हैं इजरायल की इस बदली हुई स्ट्रैटेजी को, बदली हुई रणनीति को? देखिए, ऐसा कि जब ये ईरान ने हमला किया इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर का, उसका रिटेलिएशन तो आना ही था। अब ये था वो रिटेलिएशन किस प्रकार आएगा, किस डिग्री तक और किस हद तक होगा और कौन से टारगेट्स को एंगेज किया जाएगा। आपको याद होगा कि जो बाइडेन साहब ने नेतन्याहू साहब को बोला कि साहब आप उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला मत करें और उनके जो ऑयल इंस्टॉलेशन इनको भी आप बर्बाद मत करें और कोई मिलिट्री टारगेट वगैरह हैं जो आप उसको एंगेज कर लें। तो काफ़ी हद तक उस समय नेतन्याहू साहब ने उनके साथ हामी भरी थी कि चलो हम सारे उनके मिलिट्री टारगेट, उनका कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन को हम टारगेट करेंगे और बर्बाद करेंगे। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से इजराइल के वॉर प्लान्स को लीक किया गया, इनके जियोस्पेटल जो सैटेलाइट इंटेलिजेंस गैदर करते हैं और 5 आइज़ के साथ शेयर करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी गई अमेरिका में उनके किसी न किसी उस अधिकारी द्वारा जो ईरान के साथ सहानुभूति रखता है। हालांकि उन अधिकारियों का भी नाम कहीं कहीं पे निकल के आ रहा है। अभी ये है कि इजराइल को ये भरोसा हो गया है कि वो पूरी तरह यूएस के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता और उसको जो प्लान करना, उसके प्लान इस प्रकार सीक्रेट रहेंगे या रखे जाने चाहिए ताकि वो पूरा सरप्राइज हासिल कर पाए। अभी जहाँ तक नेतन्याहू साहब के घर के ऊपर हमले की बात है, ये ईरान के द्वारा ही इंस्टिगेट करके कराया गया था। अगर ये टारगेटिंग था एक लीडर, एक मुल्क के लीडर का, एक टेररिस्ट लीडर को मारना और एक मुल्क के लीडर के ऊपर हमला करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। इसके लिए इजराइल के पास एक और मुद्दा है कि ईरान के अंदर वो किसी भी प्रकार का टारगेट सिलेक्ट कर सकता है। अभी क्या है, व्हेन, वेयर एंड हाउ, क्या इलेक्शन से पहले होगा कि इलेक्शन के बाद होगा? जैसे सट्टेबाजों का वो शर्त लगती है कि आज क्रिकेट में कितने रन बनेंगे, उसी प्रकार अब ये है कि इजराइल कौन से दिन कब तो आप कह रहे हैं कि हमला करने वाला है। आप कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो प्लान के लीक होने की घटना हो या फिर ईरान की तरफ से इतने बड़े लेवल पर इजराइल के ऊपर हमला, इसने अनप्रेडिक्टेबल बना दिया इजराइल को कि कब, कैसे और किन टारगेट्स को वो हिट करेगा। क्योंकि अब संकेत तो यही दिखाई दे रहे हैं कि अब ईरान, इजराइल का प्लान क्या होगा ये कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा। और देखिए, दक्षिण लेबनान की में ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। गोलानी ब्रिगेड के जवानों का ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के गढ़ में तबाही,
बरसाई है इजराइल ने। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं और ग्राउंड ऑपरेशन को भी काफी एक्सपर्टाइट किया गया है, तेज किया गया है। यहां पर गोलानी ब्रिगेड के जवानों का ऑपरेशन जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, हिजबुल्लाह के गढ़ में ये ग्राउंड ऑपरेशन। सिंह सर, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्या अब इजराइल अनप्रेडिक्टेबल है? क्योंकि पहले तो लग रहा था कि अमेरिका को पता होगा, एक सिंक में काम चल रहा है, कहां टारगेट करेंगे कहां नहीं करेंगे, इस तरह की बातें थी। लेकिन क्या अब वो सारी बातें पुरानी हो गई हैं? बिल्कुल, देखिए जो अभी जनरल दत्ता ने बताया बिल्कुल सही बताया। ये जो अभी टारगेटिंग है बड़ी सोच समझ के की जाएगी, क्योंकि इस समय ईरान ने जो हमले किए हैं और स्पेशली जो इनके नेतन्याहू के घर पर जो अटैक कराया गया है, वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आप जो एक मिलिट्री लीडर को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को अटैक कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती है। तो इसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन मैं एक छोटी सी बात इसमें बताना चाहता हूँ, जो आपने शुरू में बोली थी कि इजराइल जो है धीरे धीरे आउटर रिंग से क्लोजर रिंग की तरफ आएगा, कि जो गर्म रोटी आपने बताया कि पहले उसके किनारे ख़त्म किए जाएंगे और फिर सेंटर की तरफ आएगा। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इजराइल इस बात को जानता है कि डायरेक्ट ईरान पर हमला करने से ये बात बढ़ सकती है और यूएस शायद इसका अप्रूवल नहीं देगा। तो इसके लिए वो पहले उनके हमास को ख़त्म किया, ऑलमोस्ट ख़त्म है, और ऐसे ही अब हिजबुल्लाह अटैक हो रहे हैं और ये जो अटैक्स हैं धीरे धीरे इनकी कमज़ोर कर देंगे। उसके बाद ईरान के जो मेजर टारगेट्स हैं, मिलिट्री टारगेट्स हैं, उनको अटैक किया जाएगा। और ये बात बिल्कुल जायज़ है कि इसमें यूएस से अपना इंटरफेरेंस जरूर करेगा कि उनके न्यूक्लियर और ऑयल इंस्टॉलेशन टारगेट ना हो। तो ये ज़रूर रिस्ट्रिक्शन रहेगी। लेकिन इजराइल जो है अपना बदला बहुत अच्छे से लेगा और बड़े, मैं आपको छोटा एग्जांपल इसका देता हूँ। इजराइल के पास जो अभी 5 F-16 स्क्वाड हैं, उन सबकी कैपेबिलिटी है हर एक आउट 8 से 10 टन वेपन कैरी कर सकता है। और जो F-35 स्क्वाड जो उनको दी गई है वो 16 टन वेपन कैरी कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए अगर ये 6 स्क्वाडन एक साथ अगर जाते हैं तो करीब जो है हज़ारों टन वेपन एक साथ गिराया जा सकता है। तो ये इसकी जो ग्रेविटी है, आप इसको समझिए, तो एक सिंगल अटैक में बहुत बड़े टारगेट्स इजराइल की एबिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, ठीक है। यानी लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह भी है कि इजरायली वॉर प्लान के दस्तावेज जिस तरह से लीक हुए, उसने कितना असर डाला है? इजरायली वॉर प्लान पर बहुत बड़ा खुलासा, अमेरिकी लीक दस्तावेज को लेकर बड़ा दावा, बाइडेन प्रशासन ने लीक किया हमले का प्लान, चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका, खुफिया दस्तावेज लीक की जांच जारी है और कई इंपॉर्टेंट तथ्य अब इसे लेकर सामने आ रहे हैं। ये दस्तावेज कैसे लीक हुआ, क्या इसमें बाइडेन प्रशासन का बड़ा रोल है? चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की रणनीति पर काम कर रहा है अमेरिका, ये खबर सामने आ रही है। जी हां, तो ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट कैसे हुआ लीक, कुछ अहम बातें और उस पर तथ्यों पर गौर करते हैं। दावा देखिए इसमें क्या किया गया है। दावा जो है वो ये है कि हमले का जो इजरायली प्लान था, यानी पूरा ब्लूप्रिंट था, बाइडेन प्रशासन ने उसे लीक किया है और ये एक बड़ी चूक हुई है। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? चुनाव तक ईरान पर हमला रोकने की ये रणनीति है। जी हां, बाइडेन की रणनीति, हमले से ट्रंप को ना हो जाए फायदा, क्योंकि 5 नवंबर को चुनाव होने हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, उसे लेकर अमेरिका एक अलग ही प्लान पर काम कर रहा है। इजराइल का एक्शन प्लान लीक होने पर नेतन्याहू बेहद गुस्से में हैं, वो अमेरिका के इस रुख से नाराज नजर आ रहे हैं। जवाब में पूरी रात बेरूत पर भीषण हमला किया गया है और बाइडेन नेतन्याहू की चर्चा में बेरूत पर हमले न करने की सहमति बनी थी, लेकिन उस वादे को भुलाकर नेतन्याहू ने यह हमले किए हैं। खुफिया दस्तावेज लीक की अमेरिका में भी जांच जारी है। और मनीष, इसे लेकर कुछ और अपडेट आप देना चाहेंगे क्या? ये अमेरिका और इजराइल के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है, कौन से वादे नहीं निभाए जा रहे हैं जिसका खामियाजा बेरूत भुगत रहा है? आप बिल्कुल देखिए, चुनावी रणनीति के तहत भले ही बाइडेन और हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन ने जानबूझकर, मैं एक बार फिर कहूं कि जानबूझकर इस प्लान को लीक किया, लेकिन इसकी वजह से इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ है। क्योंकि इजराइल ने जो प्लान बनाया था कि किस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करना है, किस हथियार का इस्तेमाल करना है, किस मिसाइल का इस्तेमाल करना है, किस मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करना है, आज की तारीख में वो सारी जानकारी ईरान को मिल गई। तो जो इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमारा हमला लीथल होगा, प्रिसाइज होगा,
और इन सब से बढ़कर सरप्राइज होगा। ये तीनों चीज इस प्लान के लीक हो जाने की वजह से सब कुछ खराब हो गया इजराइल के नजर में, और ऐसी स्थिति में इजराइल बेहद गुस्से में है। आप सोचिए, जब नसरुल्लाह पर हमला हुआ उस वक्त व्हाइट हाउस का क्या बयान आया था कि हमें पता नहीं कैसे हमला हुआ। क्यों? क्योंकि नसरुल्लाह पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने कुछ नहीं बताया था। जब इस्माइल हानिया मारा गया तब भी उन्होंने कुछ नहीं बताया था। लेकिन ईरान पर हमले को लेकर नेतन्याहू ने बाइडेन से बात की थी। सेंटकॉम के कमांडर कुरिला साहब, कमांडर कुरिला जो है, उनको आईडीएफ चीफ ने सारी जानकारी दी थी। रक्षा मंत्री ने अमेरिकी रक्षा मंत्री को जानकारी दी थी, और उसके बाद पेंटागन ने इस प्लान को लीक कर दिया। अब ऐसी स्थिति में हुआ यह है कि ईरान के पास अब जानकारी है कि इजराइल का प्लान क्या हो सकता है। हालांकि इजराइल अब प्लान बी पर काम कर रहा है, लेकिन इस बीच में खबर यह भी है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन किया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा है कि आप ईरान पर आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूं। तो चुनाव को लेकर अब इस वक्त ईरान के मद्देनजर काफी घमासान चल रहा है अमेरिका में। बिल्कुल ये स्थिति है यहां पर। और देखिए, हिजबुल्लाह ने इजराइल का एडवांस ड्रोन मार गिराया, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हेमीज 900 ड्रोन को नष्ट किया गया है। लेबनान में हमले के दौरान इसे मार गिराया गया। ड्रोन की कीमत $5 मिलियन बताई जा रही है। तो तमाम अपडेट्स वॉर जोन से लगातार हम तक पहुंचे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमले की तीव्रता भी बढ़ रही है। जैसा कि मनीष भी बता रहे थे कि प्लान बी पर काम हो रहा है, और इस बार शायद अमेरिका को इसकी भनक फिर न लगे कि युद्ध किस दिशा में बढ़ने वाला है। और एक और बड़ी खबर है, ईरान की इजराइल को विध्वंसक धमकी सामने आई है। जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब मिलेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, इजराइल पर मिसाइल अटैक आत्मरक्षा में किया गया था। ये ईरान का रुख सामने आया है। अमिताभ सर, ये स्थितियां जो बन रही हैं, और जैसा हमने बताया कि अब एक नए प्लान पर काम कर रहा है इजराइल, बड़ा हमला हो सकता है, अनप्रेडिक्टेबल हमला हो सकता है। वाकई में ईरान की इसमें आपको क्या तैयारी दिखाई दे रही होगी? तब जबकि एक एज मिल गया है कि भाई प्लान क्या हो सकता था इजराइल का, वो लीक हो गया, वो इंफॉर्मेशन अब एक तरीके से एक इंफॉर्मेशन डोमेन में आ गई है। तो इजराइल के इस संभावित प्लान को लेकर अब ईरान क्या कर रहा होगा? ईरान की मिलिट्री क्या सोच रही होगी? वहां के पॉलिटिकल लीडर, वहां के रिलीजियस लीडर क्या प्लान कर रहे होंगे, जब उनके पास एक थोड़ा बहुत तो आइडिया हो ही गया इजराइल के अटैक के बारे में? देखिए, ये जो भी अटैक होगा जो इजराइल करेगा अमेरिका के साथ मिलकर, ये अवश्यंभावी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो प्लान लीक हुआ है, मुझे लगता है वो स्ट्रैटेजिक लीक भी है, ना कि बाइडेन ने कराया होगा या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के किसी ने कराया होगा। एक स्ट्रैटेजिक लीक है कि उस वॉर प्लान को मिसलीड किया जाए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी प्लान को एकदम से लीक कर दें और पब्लिक डोमेन में आ जाए और उसका कोई प्लान बी तैयार नहीं हो। तो ये पहली चीज है, इसको मैं क्वेश्चन करता हूं कि ये पूरी तरह से मिसलीड। यानी आप कह रहे हैं कि ये लीक भी एक स्ट्रैटेजी है? एक स्ट्रैटेजी है, एक स्ट्रैटेजी, और मिलिट्री में ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है अगर हम देखें। दूसरा, पूरी तरह से अमेरिका को कंपेल कर दिया है नेतन्याहू ने अपनी पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व करके। ये तो जरूरी है कि ईरान पर अटैक करेगा, और ईरान पर जब अटैक करेगा तो अमेरिका साथ देगा, नेतन्याहू जानते थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान इस समय जो देख के लग रहा है, वो इस समय अकेला नहीं खड़ा है। उसके साथ रूस खड़ा दिखेगा, उसके साथ चीन खड़ा दिखेगा। अगर आप इसके पहले भी देखें तो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जो इजराइल में ऑपरेट करते थे, उन सब की सुलह कराई थी चीन ने अपने यहां बुला के। यानी चीन भी इन्वॉल्व है इसमें। तो किसी तरह से ये मान लेना कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही अटैक करके उस पर, जाहिर है जिस तरह से अटैक होगा ईरान उसके लिए प्रिपेयर्ड होगा, लेकिन इतना भी प्रिपेयर्ड नहीं होगा क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी लिमिटेड है। ऑलरेडी इन्फ्लेशन से जूझ रहा है, ऑलरेडी वहां आंतरिक तौर पर बहुत सारे मतभेद हैं, खासकर जो यूथ है वहां का बहुत रेस्टलेस है। कहीं आप सर ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि ईरान जो है रूस का यूक्रेन बनने वाला है? बिल्कुल, रूस का यूक्रेन बने ना बने, ईरान इस समय जो स्थिति है वो एक कस्प पे खड़ा है कि अगर वर्ल्ड वॉर जिसके हम अंदेशा कर रहे थे शायद यूक्रेन से शुरू हो, ये वर्ल्ड वॉर का एक सिग्नल होगा। क्योंकि जितने भी कैपेबिलिटी हैं, जितनी भी मिलिट्री स्ट्रैटेजी है या जितने भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, रूस से काफ़ी उन्होंने लिया। हालांकि चीन ने डायरेक्टली से नहीं लिया है, लेकिन चीन के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उनके साथ $35 बिलियन का उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था। तो ये पूरी तरह से वेस्ट एशिया को ही छेड़ेगा। सिर्फ
बेंयामिन नेतन्याहू के अपने पॉलिटिक्स में, जो खुद एक दोषी है या उन पर चार्जेस है इजरायली कोर्ट्स में, उन पर फ्रॉड का बिल्कुल सही बात है। लेकिन सबसे बड़ी और चिंता की बात जो दुनिया के लिए है वो ये कि इस जंग में भी अब जो तमाम बड़ी महाशक्तियां हैं उनका सीधा इन्वॉल्वमेंट नजर आने वाला है, होने लगा है, और इसका अंजाम आने वाले वक्त में होगा क्या, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए।